अगर आप सोचते हैं कि हर समस्या का समाधान केवल ताकत या साधनों से होता है, तो इस कहानी को जरूर सुनें। ये कहानी आपको दिखाएगी कि सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग ही असली खेल है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि अंत में आपको ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग अपनी सादगी और शांत जीवन के लिए जाने जाते थे। लेकिन हाल ही में गांव में पानी की कमी के कारण जीवन कठिन हो गया था। इस गांव के पास ही एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक ज्ञानी साधु धैर्यानंद तपस्या करते थे। एक दिन गांव में एक समस्या खद्दधी हो गई। गांव के मुख्य कुएं का पानी सूख गया था और गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहता था। इस समस्या ने सभी को परेशान कर दिया था। गांव वालों ने मिलकर कुएं की मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन पानी नहीं आया। सभी निराश होकर धैर्यानंद के पास पहुंचे और बोले, धैर्यानंद, हमारे जीवन में यह कुआं बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमें इस समस्या का समाधान बताइए। धैर्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर छिपा है। अगर तुम सही सोच और प्रयास से काम करोगे तो समाधान जरूर मिलेगा। गांव वालों ने फिर से कोशिश की। उन्होंने कुएं की मिट्टी को गहराई तक खोदा और पानी की खोज की। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम कुएं के चारों ओर एक और कुआं खोदें तो शायद पानी मिल जाएगा। लेकिन हर प्रयास असफल रहा। वे फिर से धैर्यानंद के पास गए और बोले, धैर्यानंद, हमने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन पानी नहीं निकला। धैर्यानंद ने ध्यान से उनकी बात सुनी और बोले, क्या तुमने समस्या को किसी और दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है? गांव में एक 12 साल का बालक था, जिसका नाम अर्जुन था। वह अपनी उत्सुकता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उसने धैर्यानंद से पूछा, धैर्यानंद, क्या मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूं? धैर्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखना कि सही बुद्धि का उपयोग ही सफलता का मार्ग है। अर्जुन ने कुएं के चारों ओर का निरीक्षण किया। उसने देखा कि कुएं के पास एक पुरानी दरार थी, जिससे पानी रिसकर कहीं और चला जाता था। उसने गांव वालों से कहा, हमें पहले इस दरार को ठीक करना होगा और फिर कुएं को और गहराई तक खोदना होगा। गांव वालों ने अर्जुन की बात मानी। उन्होंने मिलकर दरार को बंद किया और फिर से गहराई तक खुदाई शुरू की। कुछ ही दिनों में पानी की धारा फूट पड़ी और कुआं फिर से भर गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धैर्यानंद ने अर्जुन की तारीफ की और गांव वालों से कहा, सही सोच और दृढ़ प्रयास से ही हर समस्या का समाधान संभव है। याद रखें, बुद्धि का सही उपयोग ही असली ताकत है। गांव वालों ने यह सीख अपने जीवन में उतारी और हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है। बस हमें उसे समझने और सही तरीके से हल करने की जरूरत है। बुद्धि का खेल ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। क्या आपकी जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही? क्या आप दुखों और तनावों से घिरे हुए हैं? सोच बदलने से कैसे जिंदगी बदल सकती है, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आज हम आपको 5 अनमोल तरीके बताएंगे जिनसे आप हर दुख से आजादी पा सकते हैं। यह वीडियो आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अंत तक देखें, क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। सोच का महत्व। एक साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनके पास कई लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन एक गरीब किसान उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी सोच हमेशा नकारात्मक रहती है। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है? यदि तुम अपनी सोच बदल लो
तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। किसान हैरानी से बोला, सोच बदलने से कैसे मेरी गरीबी और दुख खत्म हो सकते हैं? साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार दो व्यापारी रेगिस्तान में खो गए। एक ने सोचा, यहां से बच पाना असंभव है। दूसरा बोला, यह रेगिस्तान मुझे रास्ता सिखाएगा। जिस व्यापारी ने सकारात्मक सोच रखी वह बच गया, जबकि दूसरा निराशा में मर गया। कृतज्ञता का अभ्यास करें, अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाओ, साधु ने कहा। किसान ने पूछा, कृतज्ञता से क्या होगा? साधु बोले, जब तुम उन चीजों के लिए धन्यवाद दोगे जो तुम्हारे पास हैं, तब तुम्हारा मन शांति और संतोष से भर जाएगा। जब मन शांति से भरा हो तो कोई भी कठिनाई बड्डी नहीं लगती। हर दिन सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करो। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो। अपनी सेहत के लिए धन्यवाद दें। अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी रहें। जो भी थोड़ा बहुत धन है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सकारात्मक सोच रखो, क्योंकि जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। किसान ने कहा, लेकिन मेरी परिस्थितियां इतनी बुरी हैं कि मैं सकारात्मक सोच भी नहीं रख पाता। साधु बोले, परिस्थितियां तुम्हारी सोच को नहीं, तुम्हारी सोच परिस्थितियों को बदलती है। अपनी हर समस्या को एक अवसर समझो। जब भी कोई समस्या आए, खुद से पूछो, इसमें मुझे क्या सीखने को मिल सकता है, और इस सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। वर्तमान में जियो, साधु ने कहा। भूतकाल में जीना और भविष्य की चिंता करना, ये दोनों तुम्हारे दुखों के कारण हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास कैसे करूं? साधु बोले, हर दिन कुछ समय ध्यान करो। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने विचारों को वर्तमान में लाओगे, तब तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। सुबह के समय 5 मिनट शांति से बैठें। अपने आसपास की प्रकृति को महसूस करें। हर छोटी छोटी चीज का आनंद लें। दूसरों की मदद करो, साधु ने कहा। अपने दुख को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करना। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा दिल खुशी और संतोष से भर जाता है। किसान ने कहा, मगर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, मदद करने के लिए धन की नहीं, दिल की जरूरत होती है। किसी को हौसला दो, किसी की बात सुनो, किसी को मुस्कुराहट दो, यह भी सबसे बड़ी मदद है। एक छोटा बच्चा रोज अपनी दादी की चप्पल पहनकर बाहर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि एक भिखारी ठंड से कांप रहा है। उसने अपनी चप्पलें उसे दे दी। वह भिखारी मुस्कुराया और उस बच्चे की दुनिया बदल गई। विश्वास और धैर्य बनाए रखें। अंत में साधु ने कहा, हर मुश्किल घड़ी के बाद उजाला आता है। जीवन में विश्वास और धैर्य को कभी मत खो। जब समय खराब हो तो यह सोचो कि यह भी बीत जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। किसान ने पूछा, विश्वास कैसे बढ़ाया जाए? साधु बोले, प्रार्थना करो। अपने मन में सकारात्मक विचार रखो। हर दिन भगवान से संवाद करो। जब भी मुश्किल आए, यह याद रखो कि वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। हर सुबह सकारात्मक प्रार्थना करें। अपने सपनों पर विश्वास रखें। धैर्य के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। साधु ने कहा, यदि तुम इन 5 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किसान ने साधु के चरण छुए और इन तरीकों को अपनाने की प्रतिज्ञा की। कुछ समय बाद किसान का जीवन पूरी तरह बदल गया। याद रखें, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल्पना कीजिए, एक साधु गहरे जंगल में एक विशाल शेर के सामने खड़ा है। शेर की गर्जना से धरती कांप रही है, परंतु साधु की आंखों में डर नहीं बल्कि शांति और विश्वास झलक रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस साधु ने अपने भय और चिंताओं को कैसे वश में किया? दोस्तों, हम सभी के जीवन में चिंताओं और भय का अनुभव होता है। यह भय किसी परीक्षा का हो सकता है, किसी रिश्ते के टूटने का हो सकता है, या भविष्य की अनिश्चितता का। लेकिन सवाल यह है कि हम इन चिंताओं और भय को कैसे दूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में
हम एक प्रेरणादायक साधु की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन से भय और चिंताओं को हमेशा के लिए विदा कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक संत थे जो अपनी साधना के लिए जंगल में निवास करते थे। वह दिन रात ध्यान में लीन रहते और भगवान का ध्यान करते। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मुझे हर समय चिंता और भय घेर लेता है। मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगली सुबह शिष्य नदी के किनारे पहुंचा। संत ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे पानी पर फेंको। शिष्य ने वैसा ही किया। संत ने पूछा, अब क्या देख रहे हो? शिष्य ने जवाब दिया, पानी में लहरें उठ रही हैं और धीरे धीरे शांत हो रही हैं। संत ने कहा, चिंता भी इसी प्रकार है। जब तक तुम अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहोगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। वर्तमान में जीना सीखो और तुम्हारी चिंताएं शांत हो जाएंगी। कुछ समय बाद संत और शिष्य जंगल में एक शेर से आमने सामने हो गए। शिष्य डर के मारे कांपने लगा, लेकिन संत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से खड़े रहे। शेर कुछ देर घूरने के बाद वापस चला गया। शिष्य ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, आपको डर क्यों नहीं लगा? संत ने उत्तर दिया, डर तब पैदा होता है जब हम किसी स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। मैंने शेर को स्वीकार कर लिया और भगवान पर भरोसा किया। स्वीकृति से डर खत्म हो जाता है। संत ने शिष्य को एक दिन एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो और इसका ध्यान रखो। शिष्य ने वैसा ही किया। कुछ महीनों में वहां एक सुंदर पेड़ उगाया। संत ने समझाया, तुम्हारे विचार भी बीज की तरह होते हैं। यदि तुम नकारात्मक विचारों को पोषित करोगे तो डर और चिंता के पेड़ उगेंगे, लेकिन यदि तुम सकारात्मक विचारों का पोषण करोगे तो आत्मविश्वास और शांति के वृक्ष खड़े होंगे। चिंता और भय को दूर करने के 5 व्यावहारिक उपाय। ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम आपके मन और शरीर को गहराई से जोड़ते हैं। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। इससे आपके मस्तिष्क को शांत रहने का अभ्यास मिलता है और आपका मानसिक संतुलन मजबूत होता है। प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम आपकी सांसों को नियंत्रित करके तनाव और चिंता को कम करता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। संतुलित आहार जैसे कि ताजे फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी पीना आपके शरीर को पोषण देता है। नियमित व्यायाम जैसे कि योग, दौड़ना या तेज चलना एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। जर्नल लिखें। अपनी भावनाओं और चिंताओं को लिखना बहुत प्रभावी होता है। जब आप अपनी चिंताओं को कागज पर उतारते हैं तो आपका मन हल्का महसूस करता है। साथ ही इसे पढ़कर आप अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके समाधान के लिए योजनाएं बना सकते हैं। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। आपके बोले और सोचे गए शब्द आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक शब्दों से बदलें। हर दिन खुद से कहें, मैं शांत, मजबूत और सक्षम हूं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। समय प्रबंधन। अव्यवस्थित दिनचर्या चिंता का कारण बन सकती है। अपने समय का सही प्रबंधन करें। हर दिन की प्राथमिकताएं तय करें और एक टू डू लिस्ट बनाएं। इससे न केवल आपका काम समय पर पूरा होगा बल्कि अनावश्यक तनाव भी नहीं होगा। अपने लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है ताकि आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। संत की यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता और भय हमारे मन की उपज है। इन्हें दूर करने के लिए हमें वर्तमान में जीना, स्वीकृति को अपनाना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सीखना होगा। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में इन पाठों को लागू करें और अपने भय व चिंताओं को अलविदा कहें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।